वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से 12 सॉल्व करेंगे। और इसमें 9th क्या दिया है देख लो। a इज इक्वल टू h माइनस 6, b इज इक्वल टू 2,3, c इज इक्वल टू माइनस 6, k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल है। एंड g इज द सेंट्रॉइड, उसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए। हमें h और k फाइंड आउट करना है। अब सेंट्रॉइड दिया है तो सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो देख लो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3। x क्या है 1, x1 और x2 x3 क्या है h2 माइनस 6, तो h प्लस 2 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 3। 3 यहाँ पर डिवाइड है, लेफ्ट को जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, h प्लस 2 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस 4। अब h फाइंड आउट करना है तो 3 एज इट इज, माइनस 4 लेफ्ट को आकर प्लस, h इज इक्वल टू 7। अब वैसे ही k के लिए करना होगा तो k के लिए k कौन है y के कोऑर्डिनेट में, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू क्या है देख लो, y की वैल्यू है 5, तो y की वैल्यू 5, y1 y2 y3 कितने माइनस 6 प्लस 3 प्लस k, माइनस 6 प्लस 3 प्लस k होल डिवाइडेड बाय 3। सेम प्रोपरेशन 3 5 जा 15 यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस 6 प्लस 3 कितना आएगा माइनस 3 प्लस k एज इट इज रख दो, 15 एज इट इज, माइनस 3 लेफ्ट का k प्लस, सो k इज इक्वल टू 18। यही पूछा था हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h एंड k, तो ये फाइंड आउट कर दिया है। 9th क्वेश्चन लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या दिया है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी कि एक जो सेगमेंट है उसके 3 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, ट्राई यानी कि 3 ऑफ द सेगमेंट ए बी। तो ये बी के मैंने यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स दिए। अब 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो बीच में मेरे को 2 पॉइंट्स लेने होते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे देख लो, AP, PQ और QB, इसीलिए यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 इक्वल पार्ट्स है तो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। आगे विथ A एंड B, और A एंड B के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए 2,7 एंड -4,8 -8। तो यहाँ पर मैं पहले A और B के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, 2,7 और -4, -8 और इसे नाम दूंगा x1 y1 x2 y2। ट्राइसेक्शन है तो बीच में 2 पॉइंट्स। अब 3 पार्ट्स हो गए हैं, उसका भी लिख दिया मैंने कि ये तीनों पार्ट्स सेम है। P और Q के हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। कैसे करेंगे देख लो, पहले ये सारे पार्ट्स इक्वल है तो A1 हो गया, AB पार्ट 1 हो गया, AB पार्ट 1 हो गया। मैं क्या करूंगा पहले यहां पर ही PQ के x3 y3 x4 y4 पहले से यहां पे फिगर में ही लिखा है, वो यहां पे नहीं लिखूंगा वापस। तो AP और PQ का रेशियो लूंगा, AP अपॉन PB। अब AP कितना पार्ट है देख लो 1, और PQ का पार्ट कितना है PQ1 QB1, यानी कि ये पार्ट 2 है। सो अगर मैं P पॉइंट को कंसीडर करूं, सिर्फ P पॉइंट को, यहां पर है P, यहां पर A, यहां पर B, तो डिवीजन कैसी हो गई है 1 पार्ट टू 2 पार्ट्स। सो M अपॉन N क्या आ गया 1 and 2। सो हियर M रेस टू N इज इक्वल टू 1 रेस टू 2। क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर पहले। तो देख लो क्या से, बाय सेक्शन फॉर्मूला A और B से P पॉइंट निकलना है, तो इसको P को क्या नाम दिया है मैंने x3 y3, तो इसलिए यहां पर x3 लिखूंगा इज इक्वल टू M x1 प्लस x2 आएगा nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। फॉर्मूला सिर्फ यहाँ x की जगह मैंने क्या लिया, x को x3 y3 कंसिडर किया है इसलिए x3।
पॉइंट पुट आउट करना है हमें। m और n की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर x2 और x1 देख लो, x2 b के और x1 y। तो x2 क्या है -4 और x1 है 2, तो यहाँ पर लिखता हूँ -4 और यहाँ पे लिखूंगा 2। m प्लस n 1 प्लस 2 x3, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 2 जा 4 होल डिवाइडेड बाय 3। अब x3 -4 प्लस 4 कितना आएगा, 0 आएगा। सो x3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, x3 इज इक्वल टू 0। p का x कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब p का y कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, तो उसके लिए वो सेक्शन फॉर्मूला ही होगा y3 इज इक्वल टू क्या आएगा, my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y3 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय बीच का प्लस और n की वैल्यू 2 लिख दी, उसका भी मल्टीप्लिकेशन y2 y1 के साथ करना होगा। y2 y1 क्या है देख लो, y2 y1 -8 और 7, यहाँ पर लिख दो -8, यहाँ पर लिख दो 7, m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2, 1 8 जा 8 माइनस में होगा, 2 7 जा 14 होल डिवाइडेड बाय 3, -8 प्लस 14 माइनस प्लस माइनस 14 में से 8 गए 6, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 14 का डिवाइडेड बाय 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 2, x3 y3 मिल गया। तो हमें अब p के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। p के कोऑर्डिनेट्स p इज इक्वल टू 0,2 बड़ा। अब PQ के बारे में देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड डालता हूं, देख लो यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है और यहाँ पर B। PQ जितना है उतना ही QB है, यहाँ पर लिखा है, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। सो PQ इज इक्वल टू QB, so Q is the midpoint of PB। PB का Q क्या है, मिड पॉइंट। यहां पर हम मिड पॉइंट यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से छोटा होता है सॉल्व करने में, इसलिए मिड पॉइंट से सॉल्व करेंगे। आप सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट से भी। तो देख लो Q का क्या है, देख लो Q के लिए x4 है y4 है, तो यहां पर मैं लिखता हूं ए था x3 y3, ए था x4 y4 और ए होगा x2 और y2। पहले Q का ढूंढना है तो यहाँ पे लिख दूंगा x4 इज इक्वल टू क्या आएगा, x3 प्लस x2, x3 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2, x4 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या है, x3 के यानी कि p का x 0, यहाँ पे पुट आउट कर दो 0, x2 यानी कि वो b के लिए क्या है, x b का -4, सो -4 होल डिवाइडेड बाय 2, 0 -4 सो x4 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, x4 इज इक्वल टू -2। Q का भी हमें x कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब सेम प्रोसीजर y के लिए, y4 इज इक्वल टू y3 प्लस y2, y3 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2, y4 इज इक्वल टू y3 यानी कि p पॉइंट का y, p पॉइंट का y क्या है 2, y2 यानी कि b पॉइंट का y -8, तो यहाँ पर -8 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस, सो 2 -8 डिवाइडेड बाय 2, 2 -8 -6 डिवाइडेड बाय 2 -3, y4 भी मिल गया। तो Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दो -2 -3 -2 -3 और इसे कर दो ब्रैकेट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो क्या है, इफ ए बी इज गिवन, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या है, -14 और -10। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए
6 और -2, 6, -2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं। तो पहले है देख लो, ए बी सेगमेंट निकालता हूं। अब इसके 4 पार्ट्स करने हैं तो बीच में हमें 3 पॉइंट्स लेने होते हैं, एक पॉइंट कम लेना है, यानी कि ए बी हो गया, इसे कहते हैं हम पी क्यू और आर। ये सब क्या है, इक्वल 4 पार्ट्स है। तो ये पार्ट होगा 1, ए बी पार्ट 1, ए बी पार्ट 1, ए बी, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसे x1 y1 x2 y3 सब नोटेशन देते हैं। तो ए होगा x1 y1, बी होगा x2 y2, बीच वाले कौन से हो गए x3 y3 x4 y4, r इज इक्वल टू x5 y5। सो p q और r, x3 y3 x4 y4 x5 y5 हो गया। अब क्या करेंगे देख लो, जब हमें 4, 2, 6 ऐसे इवन पार्ट्स बोलते हैं तो उस एग्जांपल में आपको सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला से सब पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हो। कैसे देख लो, अब कंसीडर कर दो P और R नहीं है, बराबर। तो ए पॉइंट A और ए पॉइंट हो गया B, बीच में सिर्फ Q ले लो। अब Q, सिर्फ Q पॉइंट Q लेना है, देख लो सबके बीच कौन सा है Q। Q तक देख लो, ए Q कितना है 2, ओके 2 टाइम्स, और Q भी कितना है 2 टाइम्स। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है, ए Q इज इक्वल टू क्यू बी। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, इसलिए सिर्फ Q कंसिडर करना है। वापस पी क्यू पी आर आर उसके बाद निकालेंगे। Q पॉइंट के लिए अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो। Q के लिए क्या है हमारे पास x4, सो यहाँ पे x4 लिखो। अब A और B के लिए क्या है x1 और x2, तो यहाँ पर वापस लिखता हूँ x1 y1 और x2 y2। तो क्या होगा, Q का ढूंढना है तो 1 और 2 के एडिशन, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे y4 के लिए क्या आएगा, y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। x4 इज इक्वल टू x1 और y1 की वैल्यू देख लो क्या है, x1 x2 की 6 और -14, सो -14 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाय 2। x4 आ गया -4। वैसे ही y के लिए -10 -2, -10 -2 होल डिवाइडेड बाय 2, -12 डिवाइडेड बाय 2, -6। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए y4, x4 y4 मिल गया। तो ऊपर आप लिखो एक q के कोऑर्डिनेट्स, q इज इक्वल टू -4 -6, -4 -6। अब क्या कंसीडर करना है, P फाइंड आउट करना है। तो देख लो ए क्यू सिर्फ पोर्शन लेना है, सिर्फ ए क्यू पोर्शन लेंगे। क्यू अब क्योंकि ए क्यू के बीच पॉइंट है P, तो सेकेंड केस में देख लो P पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम यहां पर सेगमेंट सिर्फ लेंगे A, बीच वाला पॉइंट P और लास्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे Q। अब A यानी कि क्या है x1 y1, P यानी कि कौन सा है x3 y3, और Q यानी कि x4 y4 जो हमें मालूम है। यानी कि ये 3 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट्स मालूम है, एक Q, हम P पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लो, AP इज इक्वल टू PQ है, सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। पहले बता दिया, अगर 4 इक्वल पार्ट से, 2 इक्वल पार्ट से, 6 इक्वल यानी कि इवन पार्ट से, तो सारा मिड पॉइंट के ऊपर एग्जांपल होगा।
P इज द मिड पॉइंट ऑफ Q, तो मिड पॉइंट फार्मूला से लिखेंगे P का मिड पॉइंट निकालना है बराबर। इसके कोऑर्डिनेट्स x3, x3 क्या होगा x1 प्लस x4, x1 प्लस x4 होल डिवाइडेड बाय 2। x1 यानी कि a का देख लो क्या है x1 माइनस 14 प्लस x4 क्या आया है -4, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं -4 ही लिख देता हूँ होल डिवाइडेड बाय 2, -18 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, तो x3। अब p का भी हमें x कोऑर्डिनेट मिल चुका है। उसके बाद y3 निकालते हैं। y3 क्या आएगा y1 प्लस y4 होल डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y4 होल डिवाइडेड बाय 2। y1 एक का y कितना है -10 और y4 कितना आ गया है -6 होल डिवाइडेड बाय 2, -16 डिवाइडेड बाय 2 -8 y4 सॉरी y3 आएगा ये, यानी कि p के भी पॉइंट्स हमें मिल गए। यहाँ पर p लिख दो -9, -8। अब निकालेंगे थर्ड वाला जो कि r है। अब r में देख लो, उसी के लिए वापस एक सेगमेंट निकालता हूं छोटी सी QRB। यहां पर Q है, यहां पर B, बीच वाला पॉइंट है R, क्योंकि QR पार्ट 1 है, RB पॉइंट 1 है। सो यहां पर लिख देता हूं QR इज इक्वल टू RB। सो R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, QB का मिड पॉइंट है R। यहां पर भी सेम कंडीशन, R के लिए क्या है x5 y5, तो यहां पर R का x5 लिख देता हूं इज इक्वल टू, Q के लिए क्या था x4 और B के लिए क्या है x2, सो 4 + 2 x4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x4 की वैल्यू देख लो क्या आई है -4 और x2 यहां पर होगा 6, सो -4 + 6, -4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, x5 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा आंसर 2 डिवाइडेड बाय 2, x5 की वैल्यू 1। अब y5 भी निकालना होगा r का, y5 इज इक्वल टू q का क्या था 4 + 2, सेम यहाँ पर आएगा y4 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y4 कितना है देख लो, y4 यहाँ पर है -6 और y2 यहाँ पर है -2, तो -6 -2, -6 -2 होल डिवाइडेड बाय 2, -8 डिवाइडेड बाय 2 -4, यानी कि y5 की भी वैल्यू आ गई। सो r इज इक्वल टू क्या आया 1 -4, 1 -4। तो देख लो यहाँ पर ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि जो पेपर चेक करने वाले हैं कि P की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, R की। तो ये लिखने के बाद आपको पूरा आंसर नीचे लिखना होता है। P इज इक्वल टू -9 -8, Q इज इक्वल टू -4 -6 और R इज इक्वल टू 1 -4, और इसे एक बड़ी सी ब्रैकेट में डाल दो। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लिख के ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लो क्या है, इफ a इज इक्वल टू 20, 10 एंड b इज इक्वल टू 0, 20, यानी कि a की वैल्यू है 20, 10 और b की वैल्यू है 0, 20। इसे हम बोलते हैं x1 y1 और इसे बोलेंगे x2 y2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट AB इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स है, तो बीच में हमें 4 पॉइंट्स लेने होंगे 1 2 3 4, P Q R और S, ये चारों सब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है। तो उसका लिखता हूं देख लो, AP जितना है उतना ही PQ है, उतना ही QR है, उतना ही RS है एंड RS इज इक्वल टू SB। सारे पार्ट्स
सेम है। अब पी क्यू आर एस इसके कोऑर्डिनेट्स भिन्न है, तो इसका भी नेमिंग कर देता हूं पी क्यू। x3 2 तो हो गया, तो x3 y3, q का x4 y4, देन r का x5 y5 और s इज इक्वल टू x6 और y6। पहले क्या करना होगा देख लो, P पॉइंट के निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स, नहीं तो बीच वाला कौन सा पॉइंट है Q, वो फाइंड आउट करेंगे। पहले Q फाइंड आउट करते हैं। अब Q ही Q, वो आपको मैंने एक एग्जांपल में बता देता हूँ। तो देख लो AQ कितना पार्ट आएगा, देख लो A1 और AB1 पार्ट है, A1 पार्ट है, A1 पार्ट है, A1 पार्ट है, तो AQ अपॉन आगे वाला QB कितना आएगा, AQ है 2 पार्ट्स और QB कितने 1 2 3 3 पार्ट्स, तो ये हो गया हमारा MN का रेशियो। अब इसमें Q फाइंड आउट करेंगे। सो A Q और B, A सेगमेंट निकालेंगे पहले, A बीच क्यू बी कितना है 2:3, ए से पार्ट्स बने हुए। सेक्शन फॉर्मूला का क्या होता है mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, मगर q का x कोऑर्डिनेट को क्या है x3 4 5, ए भी सोचना होगा, तो क्या है x4, तो यहाँ पर x4 लिखते हो। x4 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3, सो 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई x2 देख लो, यानी कि b की वैल्यू x2 है हमारा 0 और a2 है x1 है हमारा 20, सो यहाँ पर x 0 यहाँ पर 20, m प्लस n 2 प्लस 3, तो 2 0 जा 0 प्लस 23 जा 60 होल डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर x4 की वैल्यू आएगी आपकी 60, 0 प्लस 60 60 डिवाइडेड बाय 4 12। देन अब y4 भी निकालेंगे। सो y4 इज इक्वल टू क्या आएगा देख लो my2 प्लस ny1 my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, सो y4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय और 3 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y2 y1 देख लो, y2 यहाँ पर y1 है, ए बी क्या 20 और 10, तो यहाँ पर 20 लिखता हूँ, यहाँ पर 10, 2 प्लस 3 y4 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40, 3 10 जा 30 होल डिवाइडेड बाय 5, y4 इज इक्वल टू 40 प्लस 30 70, 70 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 14। y4 की वैल्यू आ गई, x4 की वैल्यू आ गई है, ये नीचे लिखता हूँ यहाँ पर y4 इज इक्वल टू 14, यानी कि हमें अब एक q के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। q इज इक्वल टू 12,14 12,14। अब q ही q लिया था, तो देख लो यहाँ पर सेकेंड के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे मैं a पॉइंट लेता हूँ, बीच वाला p पॉइंट लेता हूँ और a वाला q, जितना AP है उतना ही PQ है, बराबर। तो P इज द मिड पॉइंट, P क्या होगा मिड पॉइंट, और ऐसे मिड पॉइंट से मैं P फाइंड आउट करने वाला हूं। सो A का क्या है x1 y1 और Q के लिए x4 y4, P के लिए क्या है x3 y3। सो x कैसे निकालेंगे, x3 इज इक्वल टू मिड पॉइंट क्या होता है 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 की वैल्यू a1 x1 की वैल्यू 20 और x4 की वैल्यू 12, सो 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
16, x3 मिल गया। वैसे ही इस साइड को y3 भी निकालेंगे, y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू देख लो क्या है, y1 इज इक्वल टू 10 और y4 इज इक्वल टू 14, सो 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2, y3 इज इक्वल टू 12। अब p के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल चुके हैं, वो लिखते हैं अब। p इज इक्वल टू x3 y3 दैट इज 16 और 12, यहां पर लिख दो 16, 12। आगे देख लो, अब p और q मालूम है हमें, तो अब r फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी बताता हूं। थर्ड वन देख लो, हमेशा ऑड पार्ट्स आएंगे तो एक बार ट्राई सेक्शन फॉर्मूला, और जितने सारे होंगे वो सारे मिड पॉइंट होंगे, सिर्फ हमें अरेंज करने आना चाहिए। यहाँ पर P क्यू पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, यहाँ पर R पॉइंट है। हमें PQ मालूम है, दैट इज x3 y3, A होगा x4 y4 और R है x5, y5। तो हमें x4 3 और 4 मालूम है, 5 निकालेंगे। देख लो यहाँ पर PQ इज इक्वल टू QR लिखा था मैंने पहले यहाँ पे, क्योंकि सारे पार्ट्स सेम है। सो Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट। सो Q का मिड पॉइंट है, यानी कि x4 क्या होगा, x3 प्लस x5, x3 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 2। x4 इज इक्वल टू, x4 की वैल्यू हमें मालूम है, x4 की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 12 है। और x3 यानी कि p की भी वैल्यू हमें मालूम है 16। x5 हमें निकालना है, एज इट इज रखता हूँ डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, 16 प्लस x5। अब x5 एज इट इज यहाँ पर रख दिया, 24, 16 क्या हो जाएगा माइनस, सो x5 इज इक्वल टू 8। आगे क्या करेंगे, y5 निकालेंगे। y5 की सेम प्रोसीजर, y4 इज इक्वल टू क्या आएगा, y3 प्लस y5 डिवाइडेड बाय 2। y4 भी हमें मालूम है, y4 है हमारा 14, y3 की वैल्यू है 12, y5 निकालना है डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो 28, 12 प्लस y5, y5 एज इट इज रख दो 28 माइनस 12, y5 की वैल्यू आ गई 16। सो हमें अब R पॉइंट भी मिल चुका है, R इज इक्वल टू क्या है, 8, 16। लास्ट बचा हुआ पॉइंट S। अब S क्या होगा देख लो, S के लिए भी सॉल्व करते हैं। यहां पर R पॉइंट है, बीच में S पॉइंट है, यहां पर B पॉइंट है, और जितना RS है उतना ही S भी है, जितना RS है उतना ही S भी है। सो S इज मिड पॉइंट ऑफ RB। अब R क्या है, 5। यहाँ पर अलग पेन से लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, अब नीचे लिखो आप, मगर मुझे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिखता हूँ मैं। x5 है और y5 है, S की क्या है, x6 है, y6 है, और A है x2 और y2। सेम प्रोसीजर, x6 निकालना है हमें, तो x6 बीच वाला पॉइंट क्या होगा, 5 प्लस 2, x5 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x5 देख लो 8 है, और x2 यहाँ पर दिया है हमें, x2 की वैल्यू है 0। सो 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। x6 मिल गया हमें। वैसे ही हम y6 भी निकालेंगे। y6 के लिए क्या फॉर्मूला होगा,
y5 प्लस y2, y5 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। y5 16 है हमारा और y2 की वैल्यू है 20। सो 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18। y6 x6 मिला, y6 मिला, तो यहाँ पर आप s के फैक्टर्स लिखो, कोऑर्डिनेट्स s इज इक्वल टू 4,18। अब मेरे पास जगह नहीं है, मगर आप ये पूरा हो जाने के बाद नोटबुक में क्या करना है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में P Q R S इस पार्ट की सेपरेट एक ब्रैकेट बनानी होगी। तो उसमें पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, जो कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 16,12, देन Q पॉइंट्स के 12,14, R के 8,16 और S के 4,18, ये सब लिखना होगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो एक्सरसाइज था 5.2 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।